हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए। मून साइन सन साइन दोनों के बेसिस पर बनाई जाती है, जिस भी बेसिस पर देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन है। जनरल रीडिंग है, जरूरी की सबके लिए एक सी हो। एक सी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कुंडली सबकी डिफरेंट होती है, राइट। और उसके अलावा किसी अच्छी मतलब कोई पंडित को दिखाकर भी कुंडली क्रॉस चेक करवा सकते हैं, ठीक है, अपनी साइन। और उसके अलावा बता दूं कि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, थी या था पे फोकस ना करते हुए एनर्जीज पे ध्यान दें, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। जस्टिस, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा बैलेंस बना रहेगा। कोई हो सकता है लीगल मैटर में अगर आप बहुत लंबे समय से फंसे हैं तो फाइनली आपके हक में कोई फैसला हो ही जाएगा। ये मंथ आपके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट भी लाएगा और आपके जीवन में किसी तरीके का बैलेंस लाएगा। लाइक डगमगाहट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, बार बार अप एंड डाउन अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। मुझे कई हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का कर्मा रिफ्लेक्टेड भी हो सकता है, यानी कि अगर बहुत समय से आपका वक्त बुरा था तो फाइनली अब जो है कर्मा आपके लिए कुछ अच्छा काम कर सकती है। साइकिल जो होती है, बोलते हैं ना, जो बुरा होता है फिर उसके साथ एक ना एक दिन अच्छा होता है, तो फाइनली इस मंथ आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। या आप किसी और के साथ जस्टिस करने के बारे में कोई इनिशिएटिव लेंगे। लाइक आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया है तो फाइनली उनके साथ आप जस्टिस करने के बारे में सोचेंगे। ऑब्स्टेकल में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी आपके मन में, या तो बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, किसी तरीके की डे ड्रीमिंग भी हो सकता है करेंगे, भ्रमित दुनिया में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, इल्यूजन की वर्ल्ड में ज़्यादा रहेंगे, कन्फ्यूजन इसलिए ज़्यादा बनेगी, इसको चुनूँ उसको चुनूँ वाली दुविधा हो सकती है। कोई क्लैरिटी या किसी कंक्लूजन में आने में दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है इस महीने। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में अपने पास्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे या सोच विचार करेंगे। पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा था, या पास्ट की जॉब बहुत अच्छी थी, या ये मेरी ओल्ड जॉब बहुत अच्छी है, मुझे न्यू जॉब नहीं करनी चाहिए, मेरा ये ओल्ड रिलेशनशिप अच्छा था, मुझे नए रिलेशनशिप में नहीं घुसना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर हैं बट आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे पीछे मुड़कर बार बार दिख रहे हैं, अपने पुराने वक्त को ज़्यादा याद कर रहे हैं, मेमोरीज़ को रिकलेक्ट कर रहे हैं, पुरानी अपने आप को भी पुराने वक्त में याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप पहले हुआ करते थे वो चीज़ों को ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आपका माइंड जो है क्रिएटिव होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे नए नए स्टेप्स लेंगे, न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगे, कोई नए नए स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे अपने बिजनेस को या अपने जॉब को कैसे और अच्छे लेवल पे किया जा सके, उस तरीके से भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ इस महीने आपको आएंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे, अचानक से आपको कोई आइडिया आएगा और वहाँ से निकल जाएंगे। कोई बिजनेस कर रहे हैं, सडनली कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाएगा और उसमें ग्रोथ रिसीव हो जाएगी। ओवरऑल इस महीने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, नई नई चीज़ों को लर्न करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा आपका। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस पे भी फोकस्ड बहुत ज़्यादा रहेंगे इस महीने। ओके, मुझे पास्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तरीके का एक्शन है, एक मिनट, हाँ ओके यस, पास्ट में किसी तरीके का आपने एक्शन लिया था जिसके रिजल्ट या आउटकम आपको रिसीव नहीं लिए हुए हैं, उस बात को भी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। या किसी पर्सन से किसी तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आपको रिसीव नहीं हो रहा है। किसी पर्सन से हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई प्रपोजल मिल जाए, लव वगैरह में बोलते हैं ना रिकनसाइल हो जाए, या आप किसी मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी न्यू पर्सन से हो सकता है, बट वैसे रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे तो उससे आप थोड़ा सा परेशान। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है इस मंथ आपको अच्छी रिजल्ट्स मिल सकती है। ये मंथ आप सेलिब्रेट भी करेंगे और ये मंथ आपके लिए आपको टीम वर्क करना सिखाएगा। आप टीम के साथ रहकर बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे जिसमें आपका नाम आपको बहुत अच्छा हासिल होगा, ग्रोथ मिलेगी और लोग जो है आपकी सराहना करेंगे। या आपके कोई काम जो बहुत समय से नहीं बन रहे वो किसी तीसरे की मदद से बन जाएंगे। काफ़ी हद तक अपने बच्चों को लेकर काफ़ी कंसर्न रहेंगे, अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहेंगे।
अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर लाइफ के लिए और उनके फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन जहाँ फोकस किया जाए, प्रेजेंट सिचुएशन में आप इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। इमोशनली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप की ग्रोथ को लेकर फोकस्ड होना चाहते हो। किसी तरीके का फियर ऑफ लॉस आपको परेशान कर रहा है। कोई बात है जो आपके मन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनल पेन या किसी तरीके की स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हो, रात को सो नहीं रहे हो, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। हेल्थ इश्यूज़ भी पॉसिबल है कि अभी इस वक्त करंट पोजीशन पे हो रहे हैं आपके साथ। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एडवाइस है कि अपने आप को जितना हो सके सोशलाइज करें, लोगों के साथ उठे बैठे और इन्जॉय करें। सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा, उसमें पार्टिसिपेट करें। खुद को आइसोलेट जितना हो सके कम रखें, लोगों से मिले जुले कम्युनिकेशन में रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके काम आ सकते हैं अचानक से। सेलिब्रेशन का कॉज हो सकता है, इवेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में इस महीने। किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट के कुछ स्थिति के कारण अपना मन किसी बात से ख़राब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो है एक तरीके का डर बैठा हुआ है कि आप जो है कोई फॉल फेस कर सकते हैं। आपको ऐसा डर लगेगा, फेयर ऑफ लॉस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई सेपरेशन आ सकता है या कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे आप जो है चूज़ना नहीं चाहते। बेसिकली आपको किसी के खोने का डर बहुत ज़्यादा सताएगा या अपनी जॉब जाने का डर टेंशन देता हुआ नज़र आ रहा है। आपके आसपास का माहौल और एनवायरनमेंट अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट मेंटेन रखना और पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते रहना आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, कई हद तक गेहूं का दान आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। आप जितना हो सके अपनी श्रद्धा से, अपने मन से किसी भी दिन गेहूं का दान किसी गरीब को कर दें। ठीक है, कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल ये मंथ आपको बहुत प्रैक्टिकल रखेगा। आप अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपके मन में जो है ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा सोच विचारों के मालिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गो गेटर वाली पोजीशन भी बहुत रहेगी। आप बड़े बड़े चुनौतियों का भी, चैलेंजेस का भी सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मन में किसी बात को लेकर फियर ऑफ लॉस आपके अंदर आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर क्या फील करेंगे इनके बारे में। यूनिवर्स एक्वेरियस राशि वालों के लिए बताएं उनके पार्टनर दिसंबर मंथ में क्या फील करेंगे। क्रिएशन, सोलमेट्स, मिस्टिज्म। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखेंगे, आपके लिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सब फिगर आउट करने की या पता करने की पूरी कोशिश रखेंगे। बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड होगा, आप में इंटरेस्टेड होंगे तो भी ऐसे दिखाएंगे जैसे आप में दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि आप उनके सोलमेट हो। आपके बिना इनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है, किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। कई हद तक ये कुछ ऐसी चीज़ों में फोकस्ड रहेंगे जिससे इनकी ज़िंदगी में इनको ग्रोथ रिसीव हो। ये अपने काम पे बहुत ध्यान देंगे, अपनी आने वाली लाइफ पे ध्यान देंगे। ये अपने न्यू बिगिनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। इनके मन की इच्छा रहेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाए, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने जीवन में ये कुछ जानबूझ के इस तरीके का बिहेवियर दिखाएंगे जिसमें से दिखाएंगे कि आपको इस तरह का शो करना कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको बिल्कुल भी, या आपको महसूस नहीं करते या फील नहीं करते, ऐसा एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शन लेंगे एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर, क्या एक्शन लेंगे इस मंथ उनके लिए। एक्वेरियस राशि वालों के पार्टनर दिसंबर मंथ में क्या एक्शन लेंगे उनके लिए। कंफ्यूजन, फॉरगिवनेस, रिन्यूअल। आपके पार्टनर खुद होकर एक्शन लेते हुए वैसे मुझे नहीं नज़र आ रहे। पॉसिबिलिटीज़ ये ज़्यादा है कि आप शायद कोई एक्शन ले सकते हैं एंड ऑफ द मंथ, फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन आप ले सकते हैं और फाइनली उसके लिए आप अपने रिलेशनशिप में एक्ट करेंगे। बट आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है वो कन्फ्यूज रहेंगे। वो सोचेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या आपको अप्रोच करना चाहिए, या शायद आप उनको अब वैसा फील नहीं करते जैसा पहले थे। पहले आप उनके साथ जितना प्यार करते थे शायद अब आपके अंदर के
भाव बदल गए हैं, आप जो है नेचर से चेंज हो गए हो, अब आप वैसे पर्सन नहीं रहे। ये बेसिकली सोचेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद आगे बढ़ गए हो और उनको दूर दूर तक आपको जो है इनकी नीड नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में या तो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, या ये आपकी माफ़ी मांगने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि माफ़ी लेने या देने को लेकर इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच विचार चलेगा। या तो ये आपको माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस मंथ आपके पार्टनर एक्शन तो नहीं लेंगे, बट कई हद तक इच्छा ज़रूर जताएंगे कि आपके साथ सब कुछ बेहतर हो जाए और एक फ्रेश स्टार्ट हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके एक्शंस बहुत अलग होंगे। एक्शंस में ये कुछ अलग दिखाएंगे, बिहेव अलग करेंगे, लेकिन मन के भाव अलग होंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए, दिसंबर मंथ की एडवाइस क्या है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में एक पावरफुल चेंज आने को है, कोई बड़े बदलाव आएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते, बट जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ पिछला जाके, कुछ पुराना जाके एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। कोई पुरानी कहानी का एंड होकर एक नई स्टोरी शुरू हो सकती है। जॉब में, बिजनेस में, लव लाइफ में किसी तरीके की ऐसी चीज़ हो सकती है जो पीछे छूट कर एक नई कहानी होगी। लेकिन ये नई कहानी या एक नया पावरफुल चेंज आपके जीवन को बहुत ही मैजिकल लेवल पे बदल देगा। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और ख़ुद का मन किसी भी कारण से परेशान ना रखें। ठीक है, सो एक्वेरियस राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप लोग को मेरी रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपका दो, जल्दी से कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो इंस्टाग्राम पे देखें जाकर, मेरा दिसंबर का प्रेडिक्शन मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ पर भी मैंने अलग साइन के हिसाब से डाला है। सब डिटेल्स मेरे दूसरे चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से डिटेल्स निकालें। मुझे फॉलो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो करना चाहे करें। और अब अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।